नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की क्या स्थिति रहेगी इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से या नाम राशि से भी आप अगर जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके रिश्ते के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। यार, लवर्स के कार्ड आपकी रीडिंग में करंट फीलिंग्स में आया है। लवर्स के कार्ड, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और आज मेरा आवाज़ थोड़ा धीमी हो सकता है क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत था मेरा, तो आप समझ रहे हो आवाज़ कैसा निकलेगा। कल था, आज तोड़ा है मैंने व्रत। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। यार, मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है भाई। जेमिनाई, फर्स्ट तो आपको बहुत सारी थैंक यू क्योंकि आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। और दूसरा जो है बैक टू बैक मेजर अरकाना के कार्ड आते चले जा रहे हैं। लवर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। हारोफंट, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो बहुत ज़्यादा दिल का रिश्ता तो है ही, फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, इन चीज़ों का तो रिश्ता है ही है। इस रिश्ते में अभी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। ये बंदा या बंदी कुछ जो जिनके साथ आप रिश्ते में हो, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना आप लोगों की रिश्ते में, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा है भाई शादी कर लेते हैं, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो सकता है रिश्ते को लेके ऐसा कोई डिसीजन ले जिससे आपके दिल बाग बाग हो जाए। वैसे भी मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं भाई, बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना के कार्ड, मतलब मेजर चेंजेस, मेजर चीज़ें होने जा रहा है रिश्ते में। ये इन दिनों आपको याद कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है। जो भी अच्छे पल आपने एक साथ गुजारे थे उन पलों को याद कर रहा है। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, शादीशुदा हो, किसी के साथ लव रिलेशन में हो, एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो, बाद में शादी करेंगे अभी नहीं हुआ है, शादी के बाद भी किसी के साथ रिश्ते में हो, किसी भी तरीके का रिश्ता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी आने जा रहा है। बंदा सोच रहा है भाई बहुत हुआ झंझट, छोड़ो इस चीज़ों को, शादी कर लेते हैं, पूरा मामला सेट हो जाएगा और रोज रोज की चिक चिक झिक झिक से परेशानी खत्म हो जाएगा। स्टेबल लव ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। ये अभी रिश्ते को अपने तरीके से चलाने के बारे में सोच रहा है। बहुत ज़्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये वो हो सकता है ये पहले करता था
या फिर कर रहा था लेकिन काम नहीं हो रहा है, लड़ाई लगा रहता है, झमेला लगा रहता है, तो बंदा या बंदी ने सोचा भाई शादी कर लेंगे तो और कितने लड़ेंगे। ऐसा कोई ऑफर आपको ये दे सकता है जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा, और वो बहुत स्टेबल लव ऑफर होगी। जैसे कि शादी जैसे कोई ऑफर, अगर शादीशुदा हो आप एक दूसरे के साथ, तो शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोचेंगे। शादीशुदा नहीं हो, किसी भी तरीके के रिश्ते हो, ये आपको शादी के ऑफर दे सकते हैं। ये रिश्ते में और माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों को ये और नहीं करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपका क्या स्थिति है जेमिनाई। अरे आप तो बहुत ज़्यादा दुखी हो। द मून का कार्ड आया है। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ भी मेजर अटर्न के कार्ड आ रहा है बैक टू बैक। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है भाई रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी है। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, रिश्ते में कुछ मेजर होने जा रहा है, खास करके स्टेबिलिटी आना दिखाई दे रहा है। देखो क्यों नहीं बोल रही थी, बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। आप जो हो, मून का कार्ड आया है, मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द डेविल, द हैंगमैन, सेवन ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो तो स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। आप उनके तरफ से जो झूठ, जो बातें छुपाना, जैसे कि मैं बोल रही थी कि माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों से आप परेशान हो चुके हो। आपको ये लगता है कि ये जब भी बोलता है झूठ बोलता है, जब भी बोलता है, जब भी बात करता है माइंड गेम, मैनिपुलेशन करता है, जब भी बातें होता है अपने तरीके से बात करता है, किसी भी तरीके का रिश्ता हो। लेकिन आप इस रिश्ते से बाहर खुद को नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आपके खुद के बहुत ज़्यादा एडिक्शन, अट्रैक्शन जुड़ा हुआ है इस रिश्ते के साथ। शादी हुई तो कोई सोचता नहीं है। लव रिलेशन में हो, शादी के अलावा कोई रिश्ते में हो, तो भी आपका एडिक्शन, अट्रैक्शन इस रिश्ते में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो। आपको पता है रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, बातें छुपाया जा रहा है, आपको आपकी तरह से नहीं उनकी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। फिर भी आप इस रिश्ते में रुके हुए हो, आप कंफ्यूज हो, क्या करें, रिश्ते से बाहर जाए या रहे। इस बंदा या बंदी को करे तो क्या करे, ये ऐसा क्यों करता है, क्यों बार बार रिश्ते में ये सब चीज होता है, जिसकी वजह से आपने खुद को रोक लिया है, स्टक हो गए हो आप। भाई अभी आप जो करना है करो, मुझसे और कुछ नहीं हो रहा है, मैं रुका हुआ हूँ। आपको जो बोलना है, जो समझना है, जो करना है करिए। जितना झूठ बोलना है बोलिए, जितना माइंड गेम खेलना है खेलिए, जितना मैनिपुलेट करना है करिए। मैं तो भाई वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, कब वक्त बदलेगा, कब सडन चेंजेस होगी, कब लाइफ में नई शुरुआत होगी, कब पुरानी परेशानी ख़त्म होगा। ये सोच के आपने खुद को, जिसे बोलता है, आपने अपने आप में आप स्टक हो गए हो। आप जानते हो
जानबूझ के आपने खुद को रोक के रखा है भाई, मुझे और इनके साथ में, जिसे बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, भाई अब वो जो कर रहा है करने दो उसको। तो इस तरीके से आप सोच रहे हो, अब कंफ्यूजन में हो और आप अपना वक्त बदलने का, हालात बदलने का, स्थिति बदलने का इंतजार कर रहे हो। आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। वैसे सारे राशियां हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। यार देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून वो भी चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। तो मेजर तो कुछ होने जा रहा है भाई आप लोगों की रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी हैं, वो खुद थर्ड पार्टी है, आप खुद थर्ड पार्टी हो सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ, व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ट्स, जजमेंट एंड फोर ऑफ सोर्ट्स के साथ। देखो कुछ लोग तो अपना वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है, हालात बदलने का इंतजार कर रहा है, जैसे कि आप खुद भी चाह रहे थे जमिनाई। कब वक्त बदलेगा, कब इन चीज़ों का समाधान होगा। दिल टूटा हुआ है किसी और की वजह से, रिश्ते में झूठ, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब चल रहा है। तो आपके पर्सन भी वैसा ही चाहेंगे, ये मेहनत करने के लिए राजी है रिश्ते में, लेकिन रिकॉन्सिलेशन हो जाए ऐसा चाहते हैं। हो सकता है पहले ही ऐसा नहीं चाहते थे। थ्री ऑफ सोर्स, द जजमेंट एंड फोर ऑफ सोर्स के साथ, क्योंकि इनमें सद्बुद्धि का उदय होने लग जाएगा। इनको लगेगा कि मैंने इनका दिल तोड़ा है, किसी और की वजह से मैंने इनसे झूठ कहा है, या फिर अगर आपने झूठ कहा है तो भी ये आपके साथ रिश्ते में आने के बारे में सोचेंगे। मुझे तो लगता है इन्होंने ही झूठ कहा है आपसे, तो ये इनका दिल टूटा हुआ है, रहेगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आप रुके हुए हो, आप थक गए हो, तो यही रिश्ते में काम करेंगे, रिश्ते में एक्शन लेंगे, यूनिवर्स से मदद मांगेंगे। और जब तक वो रिश्ता सही नहीं होगा तब तक ये दुखी रहेंगे। जो दो बांटोगे वही तो मिलेगा भाई। जब तुम अपने तरीके से चीज़ों को करने लग जाओगे, खुद को खुशी दोगे, दूसरों को परेशान करोगे, तब तैयार रहना कि आपको ये मिलने वाला है, वापस ज़रूर मिलेगा। तो ये जैसा जो भी, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे कोई और हो, तो किसी ने किसी का दिल तोड़ा है, रिश्ता किसी भी तरीके का हो। अभी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, अभी आप रिश्ते को सही करना चाहते हो, अभी आप ये यूनिवर्स से रिश्ते को जोड़ना चाहेंगे। चाहने से तो सब कुछ नहीं मिल जाता है ना, तभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहोगे। जमीनाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
थर्ड पार्टी वाला रिश्ते में जो लोग हैं उन लोगों के रिश्ते में तो माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ, ये सब होना ही होना है। भाई सच बोलेगा बंदा या बंदी तो परेशानी बढ़ेगा। हर कोई झूठ बोलता है। द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपको इंतजार रहेगी रिश्ते में स्टेबिलिटी की। आपको इंतजार रहेगा स्टेबल लव ऑफर की। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो और लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उनके लिए मज़े हैं भाई। आप स्टेबल लव ऑफर आपको मिल जाएगा और ये बंदा देगा। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, जो खुद एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, उनकी गड़बड़ी है। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, रिश्ते में बैलेंस चाहिए। आपको उन चीज़ों का इंतज़ार रहेगा। आप डिसीजन लेने का इंतज़ार करोगे। आप अपने आप को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचोगे। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप रहोगे एनर्जी में। आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में नहीं रहोगे। आप इंतज़ार करोगे कि बंदा या बंदी कब डिसीजन लेता है। अगर आप इनके साथ फिनेंशियली जुड़े हुए हो, ये आपको पैसे से मदद करता है, तो पैसों की इंतज़ार रहेगा। जो लोग शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, शादी के अलावा भी किसी के साथ रिश्ते में हैं, वो अपने आप में खुद को ग्रूमिंग करने में बिजी रहेंगे। आप स्टेबल किसी के तरफ से लव ऑफर आ जाए उसका इंतज़ार करेंगे। जो एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में है, फ्यूचर में शादी करेंगे, वो भी अपने आप को ग्रूम करेंगे और स्टेबल लव ऑफर का इंतज़ार करेंगे और उनको मिलेगा भी। लेकिन जिस सब जो रिश्ते में थोड़ी सी अनबन है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, उन रिश्तों में उस तरीके से बैलेंस स्टेबिलिटी नहीं आ सकता जिस तरीके से आप सोच रहे हो। उसका इंतज़ार आपको रहेगा। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना पहले भी आया था। पेज ऑफ पेंटिकल्स वो उन लोगों के रिश्ते हैं जो एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में हैं, इन फ्यूचर शादी करेंगे। उनके रिश्ते में शुरुआती जो तौर है वो अच्छा हो जाएगा, दोस्ती होगी, नई चीज़ होगी। कुछ लोगों की लाइफ में नया प्यार आ जाएगा, जो लोग नए प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग पारिवारिक संबंध में हैं और रिश्ता भी करते हैं किसी के साथ, उन लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ज़्यादातर लोग खुश रहेंगे, बहुत कम लोगों में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप रिश्ते को चाह रहे हो ना, उस तरीके से रिश्ता इन दिनों नहीं हो सकता। अगर आप लव रिलेशन में जाते हो तो परिवार परेशान रहेगा। अगर परिवार में रहते हो तो लव परेशान रहेगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी इमोशनल डिटैचमेंट आपको फील हो सकता है। बाकी सारे मज़े में रहेंगे। उस तरीके का रिश्ता जिनका है थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी इमोशनल अटैचमेंट हर किसी को मिलेगा। रिश्ते में नयापन आएगा। बहुत अच्छा स्थिति दिखाई दे रहा है। वैसा तो होना ही है। अगर आप एक साथ दो रिश्ते को हैंडल करोगे तो आप तो खुद को चीड़ के दोनों रिश्ते में नहीं ले जा सकते। जहाँ रहोगे खुशी वहाँ मिलेगी, दूसरा साइड जो है वो परेशान रहेगा। ये सीधी सी बात, नो बकवास। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं।
रिकवरी, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना रिश्ते में, वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। जितना हो सके होगा, ऐसा नहीं कि पूरी हो जाएगा, लेकिन बहुत चीज़ रिकवर करेगा। पहले से स्थिति बदलेंगे, अच्छी चीज़ें होंगी रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो क्लियर होगा, खुशी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।